बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 9th क्लास केमिस्ट्री, दैट इज मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। लेट्स स्टार्ट। अब मेटालिक करैक्टर क्या होता है? मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि मेटल जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटालिक करैक्टर। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप की बात की जाए, फर्स्ट ग्रुप जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, तो उनका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होता है। सेकंड का फर्स्ट से कम होता है एंड सो ऑन। तो पीरियड में साइज कम होने की वजह से, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना टफ होता जाता है, जिससे मेटालिक करैक्टर भी कम होता जाता है। बेसिकली मेटालिक करैक्टर इज अ टेंडेंसी of an element to lose electron to form positive ion or cation is called metallic character or electropositive character. First of all, define the tendency. Tendency का मतलब होता है ability, कि एक एलिमेंट के एटम की कितनी टेंडेंसी है, कितनी एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसकी एबिलिटी ज्यादा है, तो उसका मेटालिक करैक्टर भी ज्यादा होगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर केटाइन। तो जब भी हम ये प्रीवियस लेक्चर में बात डिस्कस कर चुके हैं, जब भी एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो केटाइन बनेगा। तो जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो केटाइन बनाता है। तो एक मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या बनाने के लिए? पॉजिटिव बनाने के लिए या केटाइन बनाने के लिए, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटालिक करैक्टर। तो मेटालिक करैक्टर का जो दूसरा नाम होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। फॉर एग्जांपल, सोडियम एक मेटल है जो फर्स्ट ग्रुप से है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और केटाइन बना रहा है, तो ये इसका क्या कहलाता है? मेटालिक करैक्टर। उसके बाद मैग्नीशियम की बात की जाए, मैग्नीशियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप से है, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्या बना रहा है? केटाइन बना रहा है, तो इसे भी कहते हैं मेटालिक करैक्टर। क्लियर? अब पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो अक्रॉस ग्रुप देखेंगे। पहले मेटालिक करैक्टर इंक्रीज इन अ ग्रुप। जब टॉप से बॉटम हम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर, मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। इसका मतलब है मेटालिक करैक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में कम हो रही है तो मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा। अब मेटालिक करैक्टर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का लूज करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। रीजन, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ग्रुप में मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। लूज करने की जो एबिलिटी है किसी एटम की, इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब है, यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक करैक्टर, इनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर? अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि ग्रुप में रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड होगा। रिएक्टिविटी और मेटालिक करैक्टर का डायरेक्टली रिलेशन होता है। अगर ग्रुप में मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्लियर? और आयोनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन होता है। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मेटालिक करैक्टर के। ग्रुप में मेटालिक करैक्टर भी बढ़ता है और रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अक्रॉस पीरियड। मेटालिक करैक्टर डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मेटालिक करैक्टर कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। क्या वजह बनती है? रीजन,
न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है। साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस का जो पुल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है, जिससे रिमूव करना बहुत टफ हो जाता है। दूसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती थी, मेटालिक करैक्टर ज्यादा। अब पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो मेटालिक करैक्टर डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि मेटालिक करैक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? उसके बाद रिएक्टिविटी की बात करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस पीरियड डिक्रीज। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं रिएक्टिविटी कम होती है, यानी एलिमेंट का रिएक्ट करना कम हो जाता है। रीजन, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ जाती है, साइज कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का लूज करना टफ होता जाता है और रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है। अक्रॉस पीरियड बिकॉज मेटालिक करैक्टर डिक्रीज। हाँ, मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो गया। मेटालिक करैक्टर और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। मेटालिक करैक्टर कम, रिएक्टिविटी भी कम। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। अब आयोनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन है, मेटालिक करैक्टर और रिएक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, जिससे न्यूक्लियस का पुल बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ हो जाता है। क्लियर? अब एक ग्रुप लेते हैं, थर्ड पीरियड की बात करते हैं। तो पीरियड में फर्स्ट मेंबर होता है हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। अब सोडियम का मेटालिक करैक्टर इन सबसे ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा। मैग्नीशियम की सोडियम से रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि इसका मेटालिक करैक्टर सोडियम से कम है। ठीक है, एंड सो ऑन। सबसे कम रिएक्टिविटी जो है इस पीरियड में इन 4 मेंबर में से सिलिकॉन की होती है, क्योंकि सिलिकॉन जो है पीरियड में लास्ट में आ रहा है। क्लियर? उसके बाद रिएक्टिविटी की बात करें, इसका मतलब है रिएक्टिविटी जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। ये एक थर्ड पीरियड की हमने एग्जांपल डिस्कस की है। अब नॉन मेटल के बारे में एक पॉइंट है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है, मतलब नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ जाता है। मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन करना बढ़ जाता है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे होते हैं पीरियड में तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर? ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मेटालिक करैक्टर और रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।